हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखो, अभी हम लोग बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं जिनके मैंने लिंक नीचे दिए हुए हैं। आप उस लिंक से जाके एक एक चैप्टर का रिवीजन जो है वो कवर कर सकते हो। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्या कहते हैं फॉर्मूले के साथ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन का एक्सटेंशन, बोले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर एरिया ऑफ द कर्व से रिलेटेड आते हैं, जिसमें हमें कर्व को प्लॉट करके और उसका एरिया निकालना होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जितने भी सिंपल कर्व है और कैसे उस मेथड को करते हैं इंटीग्रेशन यूज करके, वो कवर करेंगे। तो जल्दी से लेक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जिससे चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में कहते हैं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 एंड -1। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कर्व का आइडिया होना। बट कई बार क्या होता है, जब आपके 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं तो जरूरी भी नहीं कि आप कर्व को करो, क्योंकि जब भी आपको एरिया ऑफ रीजन निकालना, पहली चीज तो ये समझ जाना, एरिया हमेशा निकलता है बाय यूजिंग इंटीग्रल। ठीक है, जब भी आप किसी भी कर्व का एरिया निकालना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेशन करनी होती है। अब जो इंटीग्रेशन करनी होती है वो मैं एक्स एक्सिस का राउंड भी कर सकता हूं, वाई एक्सिस का राउंड भी कर सकता हूं। अब कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आपको कह रहे एरिया ऑफ रीजन निकालो बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1 एंड 1। तो चलो एक लेफ्ट सी फिगर प्लॉट करते हैं। आपको कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्लास 11 में हमने सीखा था, दिस इज ए पैराबोला। क्योंकि ये x की पावर 2 है, मतलब x के साथ स्क्वायर है, तो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो आपने कर्व किया, ये बना दिया। क्यों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो, कुछ भी ऐसा कर्व हो तो आपका ओरिजिन होता है 0 0, आपने उससे ये बना दिया। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आप इसका एरिया निकालना है। कहां से कहां तक निकालना है, देखो x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं x इक्वल्स टू -1 करूं तो मान लो एक ये लाइन है और x इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, तो मुझे जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है। ठीक है, फिर से समझो, मुझे कह रहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस आपकी ये एक्सिस हुई एंड x इक्वल टू -1 से 1 के बीच का एरिया निकालो। तो अब इस एरिया को कैसे निकालोगे, देखो ये जो कर्व है इसके नीचे ये एरिया लाई कर रहा है, तो आपने सीधे लिख दिया -1 से 1, -1 से 1, कर्व क्या है एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मैंने हर एक चीज एक्स के टर्म्स में डाली। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने कर्व को डाला एक्स स्क्वायर dx, इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा। इस तरीके में ऐसे भी लिखता हूं -a से a fx dx। मतलब कभी भी आपको जब एरिया निकालना होता है तो आप कर्व को इंटीग्रेट करते हो। अगर एक्स एक्सिस का राउंड है तो fx dx, और अगर y एक्सिस का राउंड लोगे तो फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में लिखते हो और dy हो जाता है। हम लोग इसमें एक्स एक्सिस का राउंड निकाल रहे हैं, तो आपने कर्व को पहले ये लिखा, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगी, x³ 3। यहां पे आपने कहा -1 से 1, आपने वैल्यू डाल दी सीधे, तो 1/3 -1/3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। तो आपका एरिया हो गया 2/3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी। तो पहले का हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, अब आपको कह रहे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x 0 से लेके π/4। अब पहले तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, देखो आपको x की वैल्यू दी हुई है 0 से π/4, कर्व भी दिया हुआ है। तो अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है विदाउट प्लॉटिंग, आपको कर्व नहीं आता बनाना, तो आप सीधे लिख सकते हो, देखो x की वैल्यू है 0 से π/4 और आपको कर्व दिया हुआ है sin 2x dx, इसी के बाउंडेड निकालना है। तो जब मुझे कोई एक सिंगल कर्व दिया होता है और एक रेंज दी होती है x की, तो आपको अगर कर्व नहीं आता तो भी आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो और एरिया निकाल सकते हो विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। तो आपने अब इसे सॉल्व किया तो आपका आएगा 0 से π/4, sin 2x इंटीग्रेशन आपने कही -cos 2x अपॉन 2, 0 से π/4 माइनस बाहर, पहले आपने डाला cos 2 इंटू π/4, 2 को भी बाहर ले लो, तो x को पहले π/4 डाला -cos 0। ठीक है, आपने कहा -1/2, या आपने cos π/2 होता 0 -1, आपने मल्टीप्लाई किया -1 इंटू है, या कितना आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है, तो आपका एरिया आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट विच इज ऑप्शन ए। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया ए। अब अगर आप बाई चांस इसे प्लॉट करते, ठीक है, अगर आपको प्लॉट करना तो मैं साइन एक्स का कर पहले आपको बताता हूं क्या होता है। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स को प्लॉट करूं तो y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है एंड सो ऑन। यहां पे ये जो है देखो x जीरो पे y जीरो होता है तो ये जीरो है, ये जो वैल्यू है ये आपकी होती है π/2, क्योंकि आपका साइन π/2 पे 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वापस आता है, ये पाई वैल्यू होती है, ये 3π/2 क्योंकि साइन 3π/2 पे -1 होता है और ये 2π। तो 0 से 2π के बीच में साइन जो होता है एक साइन कर्व ये कहलाता है, जो कि एक सिनुसाइडल साइकिल होती है, 0 पे स्टार्ट होती है 2π तक जाती है। और अगर इसी को आप बैक में करोगे तो ये हो जाएगा, ये 0 है, ये आपका हो जाएगा -π/2 -3π/2 और -2π। यही कर्व आगे चलता रहता है क्योंकि इसका जो इंटरवल है 0 से 2π के बाद पूरा घूमता रहता है, तो यही कर्व आगे चलता रहता है। इधर यहाँ पे sin 2x था, तो sin 2x में क्या होता है, आपकी वैल्यू जो होती है वो डबल हो जाती है, पर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आपको सिलेबस में ऐसे कर्व बनाने को नहीं आता 12th में, तो अभी के लिए आप डायरेक्टली इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब चलते थर्ड पे। थर्ड में कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। आपको एक लाइन दे दी x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और यहां पे आपको दो लाइन दे दी x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। अब देखिए, पहले मैं विदाउट ग्राफ समझाता हूं क्योंकि यहां पे एक लाइन दी हुई है 1 से 3 और मुझे एक ही कर्व दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो मैं डायरेक्टली इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। थर्ड में आपने कहा कहां से कहां तक दिया है, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 fx dx। अब मेरे को यहां पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले मैं यहां से क्या करूंगा, मैं y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x, तो मेरा आ गया y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, fx dx में y की वैल्यू को डाल दिया विच इज 8 माइनस एक्स अपॉन 2। तो मैंने 1 से लेके 3, क्योंकि x की वैल्यू मुझे दी हुई थी, देखो क्वेश्चन मेरे को कैसे पता चला, मुझे यहां पे दिया x को 1 से लेके 3, तो अगर मेरे को x की रेंज दी हुई है तो मैंने x एक्सिस पे इंटरवल ले रहा हूं, तो मैंने यहां पे x इक्वल टू 1 से लेके 3 और मैंने इसे डाल दिया 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। अब आपने यहां पे 1/2 को बाहर निकाला, 1 से लेके 3 8 माइनस एक्स dx, इसे इंटीग्रेट करना है, उसे कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट। तो आपने यहां पे कहा 1/2 1 से लेके 3, जब इंटीग्रेट कर लेते तो हमारा यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है इंटीग्रेशन का साइन हटा के, तो 8 का इंटीग्रेशन हुआ 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे वैल्यू डाल लो, पहले हम लोग 3 डाल देते हैं, तो 3 डालो तो 8 3 24 माइनस इधर डाला तो माइनस 9/2, फिर माइनस बाय डिफॉल्ट, फिर 1 डाला तो 8 माइनस 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। 1/2 24 माइनस 9/2, 24 टू द 48, 48 में से 9 गया, इट विल बी 37/2 माइनस 8 to the 16, 16 minus 1 is 15 minus 15/2 और मल्टी सॉल्व किया, 37 minus 15 will be 22/2, कैंसिल किया 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/2 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर आया 11/2 विच इज इक्वल टू 5.5 यूनिट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5.5 यूनिट नहीं है तो उससे नियर अबाउट मुझे 6 स्क्वायर यूनिट दिख रहा है, वो हम लोग मार्क कर सकते हैं। अब देखो इसका एक ही तरीका हो सकता है, या तो आंसर अलग इसलिए आ रहा है, या तो ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत दिया हुआ था, लेकिन हाँ अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो मैंने मार्क कर दिया विच इज 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आप इसे एक बार चेक भी कर लीजिएगा, वैसा तो ये क्वेश्चन सही है, इसी तरीके से होता है। अच्छा, अब अगर मान लो इसी को मुझे सब्जेक्टिव वे में करना होता, फिर से रीचेक कर लेते, तो कैसे करते। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को प्लॉट करना होता x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, अगर मान लो मेथड 2 में मुझे लाइन को प्लॉट करना होता, तो पहले मैंने कहा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। कभी भी किसी लाइन को प्लॉट करना है, आप सबसे पहले क्या करिए, x और y, x को 0 डालो, y आ गया 4 और y को 0 डालो, x आ गया 8। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कर्व x और y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर ये पता चल जाएगा, जैसे मान लो ये अब मेरे को 0,4 यहाँ पे है और 8,0 मान लो यहाँ पे, तो मुझे अब एक आइडिया होगा कि मेरी जो लाइन है
वो इन दोनों से पास हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मेरी लाइन जो है वो इन दोनों से पास हो रही है, मैंने एक लाइन बना दी जो कि इन दोनों से पास करेगी, ये बन गई। अब इसमें ये कहते हैं कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारे को कहते हैं लाइन की वैल्यू में x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 डालूं, अगर मैं x को 1 डालूं, देखो ये 8 है तो 1 यहां पे कहीं होगा। जब x को 1 डाला तो y आएगा आपका 7/2 विच इज 3.5, ठीक है। ये 4 है, मतलब आपको ये लाइन दी है x इक्वल्स टू 1 और दूसरी लाइन मुझे दी हुई है x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 हुई यहां पे। तब मुझे x इक्वल्स टू 1 अगर ये लाइन है और x इक्वल्स टू 3 ये लाइन है, तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, मुझे जो एरिया बाउंड निकालना है वो ये निकालना है। अब अगर मैं देखो उसके दो ऑप्शन है, या तो आप y एक्सिस पे इंटीग्रेट करो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग जितनी भी इंटीग्रेशन करेंगे वो जब तक क्वेश्चन में नहीं दी है x एक्सिस के अराउंड करेंगे। तो आपने x एक्सिस लिया तो ये पॉइंट हुआ 1, ये पॉइंट हुआ 3, इसीलिए मैंने क्या किया, इस लाइन को x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर मैं इससे y निकालूं तो वो क्या होगा, 8 माइनस एक्स अपॉन 2। तो मैंने इसे इंटीग्रेशन में लिखा 1 से लेके 3, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे, तो कर्व मेरा x एक्सिस के टर्म में होना चाहिए, तो x के टर्म में ये कर्व आ गया dx। उसके बाद सेम लॉजिक से जो हमने इधर किया, इंटीग्रेट कर दिया 1/2 बाहर, 1 से लेके 3 इंटीग्रेशन 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से लेके 3 रीचेक कर लेते हैं एक बार। 3 डालेंगे तो 8 3 24 माइनस 9/2 माइनस बाय डिफॉल्ट 1 डाला 8 माइनस 1/2, तो ये हुआ 24 टू द 48, 48 में से 9 जाएगा तो आपका 37/2 ही आएगा, माइनस 16 माइनस 1 15/2, 37 माइनस 15 इज 22/2 इंटू 1/2, कैंसिल करके 11/2 आंसर आ गया विच इज 5.5। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे कहते थे एरिया इंक्लोज बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड इट्स लेटस रेक्टम। अब इसके लिए आपको क्लास 11 का पैराबोला और उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि लेटस रेक्टम क्या होता है और कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्लास 11 के कुछ टॉपिक जो है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए जो कोनिक सेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कह रहे हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड लेटस रेक्टम। तो चलो अब इसे करते हैं। फोर्थ में मैंने पहले कर्व बना दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x आपका कर्व ऐसे होगा, क्योंकि y के साथ स्क्वायर है तो ये x एक्सिस सिमेट्रिक होगा। और आपको पता है, क्योंकि देखो समझा भी देता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ये पैराबोला की जनरल फॉर्म होती है विच इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस, और इनका ओरिजिन जो है वो 0 0 होता है। अब ये दो पार्ट में बन सकते हैं, या तो ये ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ये बनता है जब a ग्रेटर देन 0 है, ये बनता है जब a लेस देन 0 है। क्योंकि इस कर्व में आपको दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो आप इसे लिख सकते हो 4 इंटू 2x। तो आप अगर कंपेयर करो तो a 2 है विच इज a ग्रेटर देन 0, तो आपका कर्व राइट हैंड साइड बन रहा है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब मुझे ये भी पता चल गया a की वैल्यू 2 है, तो यहां पे आपने कहीं पर 2,0 मार्क कर दिया। ये आपका a जो है डेट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये जब कर्व बना दिया तो मुझसे कहते हैं कर्व एरिया इंक्लोज बाय द कर्व दिस एंड इट्स लेटस रेक्टम। अगर बाई चांस लेटस रेक्टम नहीं दिया होता तो मैं इसका एरिया इंक्लोज नहीं निकाल सकता, क्योंकि एरिया जो कर्व है कहां तक जा रहा है देखो हमें भी नहीं पता, ठीक है। अब लेकिन आपको दिया लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम वो लाइन होती है जो कि पैराबोला से पास करती है फ्रॉम इट्स फोकस, जो कर्व वो पैराबोला के फोकस से एक लाइन पास करती है, डेट इज लेटस रेक्टम। तो ये आपकी लेटस रेक्टम लाइन है जो कि 2,0 से पास करेगी। अगर आप ये लाइन 2,0 से पास कर रही है, इसका मतलब आपको एरिया निकालना है ये वाला। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया जो है एक्स एक्सिस के नीचे भी और ऊपर भी है, लेकिन क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट क्या है 2, ये पॉइंट क्या है 0, 0 से लेके 2 तक अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूं, ठीक है, और मैं उसका डबल कर दूं तो नीचे का भी एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 2, कर्व क्या है मेरा y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो y क्या होगा आपका √8x विच इज 2√2x। तो यहां पे मैंने लिखा 2√2x dx। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, फिर से समझ लीजिए। आपको निकालना था ये पूरा एरिया, नीचे वाला क्योंकि ऊपर के सिमेट्रिक है मैंने बाहर लिखा 2 टाइम्स ऑफ। अब मैंने x एक्सेस को ले लिया यहां पे,
ये नहीं मेरी एक्स एक्सिस, इसके बीच में मुझे ये एरिया इंक्लोज निकालना है, तो मैंने कहा सबसे पहले एक्स एक्सिस पॉइंट ढूंढो 0 से लेके 2 के बीच में कौन सा कर्व इंटीग्रेट करना है, ये वाला। इस कर्व को जब मैंने देखा ये कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, लेकिन मुझे y इन टर्म्स ऑफ x डालना है, तो y कितना होगा √8x, √8 होता है 2√2, तो मेरा कर्व आ गया ये। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद खाली इंटीग्रेशन बचती है। तो मेन चीज आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया प्लॉट करना और एरिया से लिमिट ढूंढना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सारा कुछ इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट लगता है। तो अब आपने ये 2 टाइम्स इधर किया, या आपने इंटीग्रेट किया 0 से 2, 2√2 को भी बाहर लिखोगे तो जाएगा 4√2, x का इंटीग्रेशन हुआ x²/2। अच्छा सॉरी, ये √x होगा, 2√2 √x, तो ये इंटीग्रेशन गलत हो गया हमारा। हमें √x को इंटीग्रेट करना है। √x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डेट विल बी x⁻1/2 को इंटीग्रेशन x⁻n+1 विच इज 1/2 + 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 को मैंने यहां पे 2/3 लिख दिया। अगर ये इंटीग्रेट हुआ, यहां से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 8√2 अपॉन 3। अब यहां पे मैंने 2 डाला तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0, 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होगा। 2 की पावर 3/2 माइनस 0, 2 की पावर 3/2 होगा, तो मेरा इवेंचुअली आ गया 8/3, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/2। इन दोनों को बेस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, तो 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2 विच इज 2। तो यह आ जाएगा आपका 8/3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 8 इंटू 4 इज 32। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया एंक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के साथ जो है वो आपका एरिया होता है 32/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर हो गया ऑप्शन सी। फोर्थ का मैंने लिख दिया सी। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x। देखो अभी आया था sin x, अब आ गया cos x। तो कह रहे cos x x एक्सिस और 0 से पाई के बीच में। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगर मेरे को cos x का एरिया निकालना है विथ x एक्सिस, तो मुझे ये पता है cos x को इंटीग्रेट करना है। लिमिट भी मुझे क्लियर दी है 0 से लेके पाई, तो मैं सीधे लिख सकता हूं सबसे पहले फिफ्थ में रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 से पाई cos x dx। देखो अब इसे इंटीग्रेट करने से पहले समझो सबसे पहले कि cos x कर्व कैसे बनता है। देखो अगर आप cos x कर्व बनवाओगे तो आपको पता है cos 0 होता है 1, तो ये स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, दिस इज π/2, फिर ये नीचे जाता है और cos पाई पे ये होता है आपका -1। ये x एक्सिस है, तो -1 होता है, ये 1 होता है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली आपको एरिया निकालना है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको एरिया निकालना है। अब अगर आपको ये एरिया निकालना है तो आप एक चीज ध्यान से समझो कि एक्स एक्सिस अगर आपकी ये है तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो अगर ये पार्ट नीचे आ रहा है तो आप इसे इंटीग्रेट करने से पहले, क्योंकि ये एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप इस पार्ट को मॉड में डालोगे। तो अब आपने क्या किया, यहां पे इसे आपने लिखा एरिया को 0 से π/2 cos x, ठीक है, प्लस π/2 से पाई cos x dx, और इसको आपने डाल दिया मॉडुलस में, क्योंकि ये जो भी एरिया आएगा वो आपका बाहर निकलेगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे। अब इसे इंटीग्रेट करना शुरू किया तो 0 से cos x का इंटीग्रेशन जो है डेट इज sin x, तो यहां पे आ गया 0 से π/2 प्लस फिर से sin x आया, अब की बार आपने कहा π/2 से पाई, वैल्यू डाली, sin π/2 इज 1 माइनस sin 0 इज 0 प्लस sin पाई जो है sin 180 जो है वो 0 होता है, माइनस π/2 विच इज -1। ये आपने यहां पे फिर से मॉड में डाला, देखो तो अब ये 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज -1, लेकिन आपका क्योंकि मॉड में है तो ये 1 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट।
और यही अगर आपने मॉडुलस में नहीं डाला होता तो आप कहते 1 - 1 0, या आप अगर इसे डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर देते cos x को 0 से लेके पाई में, तो भी आपका आंसर आता 0। लेकिन 0 एरिया नहीं हो सकता क्योंकि एरिया तो इंक्लोज कर रहा है, पर फर्क क्या है, जितना ये ऊपर कर रहा है उतना नीचे कर रहा है, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो आपका टोटल आंसर जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा 2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू अप्रोच इट। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं फिर से समझाता हूं, cos x है, ठीक है, cos x का ग्राफ जो होता है वो ये होता है, π/2 पे 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है, cos 180 पे -1। तो मुझे क्योंकि 0 से पाई निकालना था, मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो एक्सेस के नीचे है, तो मैंने इस ग्राफ को ब्रेक किया π/2 पे, तो 0 से π/2 में cos x प्लस π/2 से पाई में मॉड cos x के अंदर डाल के मैंने इसे इंटीग्रेट किया। अब आप कहोगे sin x में क्यों नहीं किया था सर? देखो, अगर sin x का कर्व आपका ऐसे होता, ठीक है, 0 से 2 पाई निकालना होता तो π/2 से लेके 2 पाई के बीच में इसको भी मॉडुलस में डाला जाता। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें आपको दिया हुआ है 2x, sin 2x का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपकी, ठीक है, अगर आप ये π/4 कह रहे हो तो देखो 2 × π/4 π/2, मतलब एक तरह से जो sin x आपका 0 से पाई में बन रहा है वो आपका sin 2x 0 से π/2 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आपको क्योंकि यहां पे π/4 ही दिया है तो सीधे आपका कर्व जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको फिर से समझा दूं। देखो, sin π/2 मेरा 1 होता है, अगर आप इधर देखो तो ये 0 से π/4 है, sin 2x। तो जब आपका एंगल यहां पे आप डबल कर रहे हो तो आपका यहां से अगर 2x के एंगल ले रहे हो x की जगह, तो जो आपका कर्व 0 से 2 पाई के बीच में, वो कर्व आपका 0 से पाई के बीच में बनेगा। मतलब sin 0 तो 0 होगा, लेकिन sin π/2 इन केस ऑफ दिस विल बी sin पाई विच विल बी 0। ठीक है, तो इसलिए हमने ये डायरेक्टली इंटीग्रेट किया। तो ये था आपका क्वेश्चन 5। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 पे, असर्शन रीजनिंग पे। असर्शन में कहते हैं एरिया इंक्लोज बाय द कर्व x² + y² = 4 इज गिवन बाय 4 टाइम्स ऑफ 0 से 2 √4 - x²। चलो पहले क्वेश्चन समझते क्या है। एरिया इंक्लोज बाय द कर्व x² + y² = 4। अब अगर आप कर्व देखो x² + y² = 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x² + y² = 2²। अब अगर आपने कोऑर्डिनेट सेक्शन ढंग से कराया 11th में तो आपको समझ में आ जाएगा सीधे ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है। एक सर्कल की इक्वेशन है, जो सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 2। तो आपको एक तरह से ये वाला पार्ट है, इसमें ये क्या हुआ आपका 2, ये क्या हुआ -2, ये भी हुआ 2, ये भी हुआ -2। आपको पता है रेडियस जो है चारों तरफ, तो ये सारा रेडियस है, तो दिस इज 2। अब ये कह रहे हैं कि एरिया एंक्लोज बाय द कर्व दिस इज गिवन बाय, और आपको ये एरिया दिया है कि इस तरह से होगा। आप समझिए, आप इसे, अगर आपको ये एरिया निकालना है तो टोटल आपको ये एरिया निकालना है पूरा। अब अगर मैं एक्स एक्सिस से लूं तो मैं अगर यहां से लेके यहां तक इस वाले पॉइंट पे अगर ये एरिया लूं मैं, तो इसको मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं बाहर तो लिख सकता हूं एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ, मैंने यहां से कहा 0 से 2, क्योंकि ये 0 से 2 तक जाएगा। अब ये कर्व जो है अगर मैं y को x के टर्म में करूं तो दिस विल बी 4 - x², और यहां पे रूट डालोगे यही आएगा, तो ये आपका एरिया होगा रिक्वायर्ड। चेक कर लेते क्या यही है क्वेश्चन में। एरिया इंक्लोज बाय द कर्व दिस इज गिवन बाय दिस, तो आपका असर्शन तो सही है। रीजन, कर्व x² + y² = 4 इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो जो एरिया में एक साइड निकाल रहा हूं उसी को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 6th का हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड इज लेटस रेक्टम। अभी मैंने आपको लेटस रेक्टम बताया, वो क्या होता है, जहां से आपका फोकस से जो लाइन पास करती है वो लेटस रेक्टम होता है। अगर आप y² = 4x को 4x से कंपेयर करोगे तो आपका a क्या है, यहां पे 1 होगा, तो मतलब आपका फोकस क्या है 1, तो आपकी लाइन जो है वो 1, 0 से पास हो रही है। तो इसका मतलब आप इंटीग्रेट करोगे इसको 0 से लेके 1 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ऊपर नीचे, और कर्व के अंदर क्या आएगा, अगर आप y² = 4x का रूट लोगे तो y विल बी इक्वल टू 2 √x, तो 2 √x dx। तो क्या यही है, बिल्कुल सही है।
लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम अप टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज इक्वल टू 4 है। लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम भी ये होती है। तो आपका देखो ये और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने कहा 7th का हो गया बी। तो दीज वर योर क्वेश्चन ऑफ एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट 1। एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें मैं और एमसीक्यू और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट तब तक के लिए आप इस 7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें से एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसे ढंग से प्रैक्टिस करिएगा। मिलता है अगले लेक्चर में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लेक्चर में मेरे को ये जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा लेक्चर। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।